हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेके। क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे करना है, तो ये सब बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ ली है और इसी कारण आज हम लोग आए हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला डायग्राम है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कोई ए है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो ए है और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। थीटा मतलब यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपको ही पता है कि ये जो वेक्टर है ए, ये क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे भी काम कर रहा होगा और वाई एक्सिस पे भी काम कर रहा होगा, है ना। सिंपल मतलब यही है, जब भी वो एक्स के साथ और वाई के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स क्या है कि वो ए के साथ क्या कर रहा है, सॉरी, एक्स और वाई में दो पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है। इसका मतलब इस ए के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। ए के कंपोनेंट कितने, दो, क्योंकि ये इधर भी काम कर रहा है और इधर भी। तो हम देखेंगे ए एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखूँ तो मुझे पता है कि ये जो थीटा बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, ये एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ ही। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस ए का कॉस ले लूँगा और एंगल जो है उसको डाल दिया। तो यानी ए एक्स में कितना होगा इसका कंपोनेंट, ए कॉस 30। ठीक है, अच्छा, ए वाई में कितना होगा, ए वाई मतलब वाई एक्सिस में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा। तो इस ए का एक्स के अलॉन्ग जब मैं वाई पे आऊँगा तो कितना हो जाएगा, इधर साइन थीटा हो जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं क्रिएट होता है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, साइन 30। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री हो गया। फिर से, जिसके साथ एंगल क्रिएट किया है कॉस में लिया जाएगा, जिसके साथ एंगल नहीं क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ से अब मैं देखूंगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, √3a/2 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से देखो a sin 30 है तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल a/2। तो y में कितना हो गया, a/2 और x में कितना हो गया, √3/2। क्लियर है, समझ आई बात, बिल्कुल। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। और डिफाइन कैसे करता हूं मैं, जैसे एक बात समझिएगा, ये 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक पूरा 90 डिग्री होता है। तो x मान लीजिए, सॉरी, ये वेक्टर x के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर a है इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री, हाँ या ना। अब मान लो अगर मैं इसके रेफरेंस में देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसके रेफरेंस में देख रहा हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि ए एक्स में कितना है, एक्स में हमारे पास आया था √3/2 ए आया था और वाई में कितना आया था, तो a/2 आया था ना। ये दो कंपोनेंट हमको नजर आए थे। ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखोगे ये 60 डिग्री। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में लूंगा तो चीजें फिर क्या हो जाएंगी, चेंज। अब इस बार मैं एंगल किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यानी ये वेक्टर ए का क्या होगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे लिया जाएगा कि यहाँ पे, सर एंगल इसके साथ लिया जा रहा है, इसका मतलब कॉस यहाँ पे लिया जाएगा और 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, फिर इधर इसके साथ नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब ए साइन 60 डिग्री। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देखूंगा इस ए का एक्स में कंपोनेंट, तो ए एक्स में कंपोनेंट कितना आया भाई, ए साइन 60 आया है एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई में कितना आया है, मतलब वाई डायरेक्शन में ए कॉस 60 डिग्री। ए साइन 60 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 60 डिग्री, ये ऐसे रहने दीजिए, साइन 60 का मतलब कितना है, √3/2 होता है। यानी फिर से क्या आ गया मेरे पास, √3 a/2। और यहाँ पे देखोगे तो ए ऐसे ही रहेगा, cos 60 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, तो आएगी 1/2। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, a/2। तो देखिए अगेन वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, देखिए ax में कितना आ गया, √3/a से √3/2a, और y में कितना आ गया, a/2। क्लियर है, तो चाहे आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। और इन क्वेश्चन को समझने से पहले आपके लिए जो क्रिटिकल सिचुएशन नजर आ रही है वो है साइन की और कॉस की वैल्यू, है ना। अब साइन और कॉस की वैल्यूज को नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, तो मैं आपको इसकी वैल्यू को पहले लिखवा देता हूँ। तो साइन है, यहाँ पे कॉस है,
ठीक है। अगर मान लो 0 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है और 90 डिग्री हो रहा है। देखते हैं 0 डिग्री यदि होगा तो इसका मतलब यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। साइन 30 हो रहा है, यानी 30 डिग्री पे जो साइन होता है वो होता है 1/2, जबकि कॉस जो हो जाता है 1/√3/2। ठीक है। 45 पे देखोगे तो ये 1/√2 हो जाता है, जबकि ये कॉस भी क्या होता है 1/√2। तो 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। 60 पे जाओगे तो √3/2 होता है और ये होता है 1/2। फिर 90 पे जाओगे तो 90 पे ये 1 होता है, जबकि ये क्या हो जाता है 0। तो अगर बारीकी से समझोगे तो कुछ किया नहीं गया, इस साइन की वैल्यू को पलट दिया गया है और ये बन गया है कॉस की वैल्यू। समझ में आया? तो साइन की वैल्यू पलट दो, कॉस की वैल्यू बन जाएगी और ये वैल्यू आपको यहाँ से आपको रखनी है। ठीक है, ये हमको याद कर लेनी है, इजी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1/3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू 1/3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, वो है यहाँ पे a है, ये y है, ये x है, ये भी x है, ये भी y है, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे x के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री। और ये जानते हैं क्या है a इज अ वेलोसिटी। a क्या है? वेलोसिटी है। यहाँ पे a किसकी जगह पे दिया गया है? वेलोसिटी। और a की वैल्यू कितनी है भैया? तो a की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्सीलरेशन है, सॉरी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिंपल मतलब है, हमसे पूछ रहा है कि भैया AX बता दो, AX बता दो और AY बता दो, क्योंकि आप जान भी रहे हो कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये बीच से जा रहा है तो इसका प्रभाव ऊपर भी होगा और इधर भी होगा, है ना। यानी Y में भी होगा और X में भी होगा। तो X में कितना होगा ये देखना है और Y में कितना होगा ये देखना है। चूंकि आप अगर थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायरेक्शन चेंज कर दो तो वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज। वैल्यू चेंज मतलब साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपको भी पता है कि अगर ये ओरिजिन है तो इस ओरिजिन के इधर जाने पे मैं वैल्यूज को पॉजिटिव लेता हूँ, तो इधर जाऊंगा तो ये वैल्यूज क्या होंगी? निगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्स कंपोनेंट को देखूंगा, यानी एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट देखूंगा, तो किस डायरेक्शन में है? वो निगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है? क्योंकि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्स क्या है? निगेटिव है कि नहीं है? और वाई में देखूंगा तो पॉजिटिव है। तो वाई में क्या है? मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन इधर क्या है? निगेटिव है। तो यानी AX मेरा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? निगेटिव। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। अब 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? चूंकि आपको पता है कि ये 60 डिग्री किसके साथ बनाया जा रहा है? X के साथ बनाया जा रहा है, तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। जिसके साथ एंगल बनाता है हम क्या लेते हैं भाई? 60 डिग्री या कॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस। किसके साथ नहीं बना रहा है? वाई के साथ नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम? साइन। साइन 60 डिग्री, खत्म। तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा? AX क्या आएगा मेरा? सर AX आ जाएगा मेरा A cos 60 डिग्री, जबकि AY क्या आएगा मेरा? तो वो AY क्या होगा? साइन 60 डिग्री। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। A की वैल्यू आपको पता है 20 हो गया, माइनस में लिखो। cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रख दिया। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना? 10, यानी कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही फिर देखो A sin 60 डिग्री है, तो A की वैल्यू कितनी है? 20 है। sin 60 की वैल्यू कितनी है? तो sin 60 की वैल्यू देख लो, √3/2 है। 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 बार में, तो ये 10√3 हो गया। तो 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी y डायरेक्शन में ऊपर की ओर जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 होती है, जबकि √3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1.73 होती है। आप यहाँ से ये वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है,
तो √3 की वैल्यू रख दो, √3 की वैल्यू रखोगे तो 1.73 हो जाएगा, और 1.73 मतलब 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी एक्सीलरेशन जो होगा वाई डायरेक्शन में कितना होगा 17.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि एक्स में कितना है, रिटार्डेशन का काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी कैसे होगा, आया ना। आपको वैल्यू पता होगी, आप अपने आप तोड़ लोगे। सिंपल मैं बता रहा हूँ ना, जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कॉस रखो, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उधर क्या रख दो, उस चीज का साइन। बस एकदम सिंपल फंडा मैं अपना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ताकि और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, क्लियर हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पुनः क्या है वो देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास पुनः क्वेश्चन आ गया ये वाला। यहाँ पे ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, और यहाँ से ऐसे आया है, यानी ये क्या बन गया है मेरा, ये है आपका v, और ये क्या है 45 डिग्री। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो v की वैल्यू एक्चुअल में दिया गया है 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। ओके, तो चलो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड देखता हूँ। ये ऐसे आया है, ऐसे है, इसका मतलब इसका इफेक्ट एक इधर होगा और एक इधर होगा, यही तो होगा। और ये दोनों डायरेक्शन कैसी है सर, निगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूँ इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वो भी माइनस में होगा, और y कंपोनेंट देखूंगा तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा। तोड़ने तो हमको पहले से आ रहा है, कैसे, इसने किसके साथ एंगल बनाया हुआ है, y के साथ ना, y के साथ। तो इधर क्या होगा सर, इधर होगा b cos 45 डिग्री, इसके साथ एंगल बनाया ना, इस लाइन ने किसके साथ एंगल बनाया, इसके साथ। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस वाला हो जाएगा, यानी v cos 45 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ नहीं बनाया है तो इधर क्या हो जाएगा, v sin 45 डिग्री, है ना, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे बस रख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा मतलब मेरा ये क्या है, ये y वाला है और ये क्या है, x वाला है। तो x वाले में कितना है, v sin 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा v cos 45 डिग्री। v का मतलब कितना है भैया, v का मतलब है हमारे पास 2√2, और cos 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2 होता है ना। और यहाँ पे क्या है स्पेशली माइनस, √2 से √2 कैंसिल, क्या बन गया मेरे पास, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे इधर देखूंगा मैं तो -v की वैल्यू कितनी है, 2√2 है, cos 45 की वैल्यू कितनी है, √2 से √2 कैंसिल, फिर से क्या बन गया मेरे पास, फिर से आ गया मेरे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी वाई की वैल्यू यानी y में कितना है स्पीड इसका, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और x में कितना है, तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, क्लियर है बात, है ना, बिल्कुल सर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऐसे ही हमारे पास ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है, और यहाँ से F निकला हुआ है। F कितने न्यूटन का है, तो ये है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। और ये जो है x के साथ कितना डिग्री बनाया हुआ है, 45 डिग्री। सॉरी, ये 45 डिग्री किसके साथ बनाया है, y के साथ बनाया 45 डिग्री। बात एक ही x के साथ बनाया, y के साथ बनाया, क्योंकि दोनों के साथ बराबर बनाएगा। बाकी आपकी मानसिकता के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है, कुछ है नहीं। सिंपल मतलब है कि इसके दो होंगे, एक तो x कंपोनेंट होगा और एक तो y कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट किसके साथ बना रहा है, पहली बात तो ये y के साथ बना रहा है, तो y के साथ बना रहा है तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, f cos 45 होगा। इसके साथ नहीं बना रहा है तो इसका मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, f sin 45 डिग्री। अब यहाँ पे रखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, f sin 45 डिग्री, और जबकि यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, f cos 45 डिग्री। f की वैल्यू कितनी है, 20 है, sin 45 यानी 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, तो सिंपल काम कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हो गया मेरा 20/√2 मतलब 20/√2, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा, तो क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 2, पूरे नीचे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो यानी क्या हो गया 10 कड़ी में 2 न्यूटन। ठीक है, यानी आंसर हो गया, यानी x में कितना है तो 10 कड़ी में 2 न्यूटन
फोर्स लग रहा है, जबकि वाई में देखा जाए तो फिर सेम यहाँ पे भी लग रहा है 20 इंटू, चूँकि यहाँ पे देखो दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव, इसलिए मुझे माइनस का खेल नहीं खेलना है, इंटू 1/√2। फिर से क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 2, और इसको भी मैं चेंज करूंगा ऐसे तो क्या आ जाएगा 10 कड़ी में 2 न्यूटन। तो इससे एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी 45 डिग्री होगा, यानी 45 डिग्री चाहे एक्स के साथ बना रहा है चाहे वाई के साथ बना रहा है कोई भी वेक्टर, तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो एक्स और वाई में क्या होगी, बराबर बराबर होगी। इससे पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन और देखा जहाँ पे 45 डिग्री था, तो जब भी 45 डिग्री बनाएगा कोई भी वेक्टर चाहे एक्स के साथ चाहे वाई के साथ, तो उसका जो प्रभाव होगा एक्स और वाई में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रही बात? यानी जितना f में मूव करेगा उतना ही y में भी मूव करेगा, यानी जितना फोर्स इधर रहेगा x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उतना ही y डायरेक्शन में भी रहेगा। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एकदम सिंपल बेसिस है बाबू। √2 से मतलब ऐसे समझ लो, √2 से √2 का मतलब क्या है, ये कट गया 1 ही तो है। अगर मैं किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कुछ चेंज आएगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि √2 से जब √2 टकराएगा तो वो 2 बन जाएगा, और चूंकि 20 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो हम चाहते हैं कि इसका क्या करते हैं, इसके नीचे वाले जो डिनोमिनेटर इसका हटा दें, इसलिए हम इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, सिंपल मतलब। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो 20/√2 हो गया। फिर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वही काम तो किया जो ऊपर हुआ है, √2 से √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20/√2 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, 2 से 20 कट गया 10 हो गया, तो 10/2 ही तो आएगा। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हमें ना क्वेश्चन के साथ साथ ये याद रखना, ये जरूरी है याद रखना। चलिए देखिएगा, हमारे सामने एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है बाबू, 5 kg है, 5 kg का है। और इसके ऊपर एक तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की ओर क्या लगेगा इसके ऊपर, mg। mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mg होता है, पता है। mg का मतलब यहाँ से अगर तुमको पता है मास, तो आराम से आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। जैसे m तो पता ही है 5 है, इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, सर एक्सीलरेशन कितना होता है 10 मान लेता हूँ मैं अपने फायदे के लिए, तो 5 दाम में 50, यानी नीचे की ओर पृथ्वी मैया कितने फोर्स के साथ खींच रही है, 50 न्यूटन के साथ फोर्स को खींच रही है, ठीक है ना, 50 न्यूटन के फोर्स के साथ खींच रही है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक बात आपको अच्छे से समझाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे 2 एक्सिस होती हैं, देयर आर 2 एक्सिस एग्जिस्टेड, 2 एक्सिस है, ऐसे तो बहुत सारी एक्सिस हैं लेकिन यहाँ पे 2 एक्सिस है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अच्छे से सुनोगे, क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पहली बात। और दूसरी जो है यहाँ पे प्लेन एक्सिस है, इनक्लाइंड प्लेन एक्सिस है, इंक्लाइंड प्लेन एक्सिस है। थोड़ी सी मैं गहराई में उतारूंगा, क्योंकि आपको जब गहराई में उतारूंगा तभी आप चीज़ों को और अच्छे से समझोगे। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये एक्सिस दिख रहे हो ना, इसके पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना। मान लो इसका बीचों बीच वाला पोर्शन है, यानी पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, तो मैं यहाँ से एकदम पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कर दिया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ध्यान से देखोगे, ये जो mg है वो 90 डिग्री पे लग रहा है या ना, ध्यान से देखो, ये mg जो है वो कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या ये 2 भागों में डिवाइडेड नजर आ रहा है, नहीं। मैंने बताया था 0 डिग्री हो 90 डिग्री हो तब नहीं हो सकता, इसके कंपोनेंट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, यानी mg का कोई कंपोनेंट नहीं होगा नहीं, यानी जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन ये एन यानी जो नॉर्मल है वो भी तो एक फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, हाँ या ना, यस और नो? क्लियर है? यानी ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, चूंकि ये फोर्स है, तो इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे, कहाँ कहाँ होंगे सर, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, एक तो वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो यही वाला होगा, एक तो इधर ही वाला, क्योंकि इधर झुका हुआ है तो इधर ही, तो इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसे झुका होता तो इधर की ओर होता भाई, इधर प्रभाव होता है, इस वाले एक्स पे होता, लेकिन इधर झुका हुआ है तो इस इधर होगा। और एक तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी इस वाले हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, यानी इधर होगा कि नहीं होगा। थीटा किसके साथ देख रहे हो तुम, इस वाले के साथ देख रहे हो ना,
इस वाले के साथ देख रहे हो, इधर क्या होगा मेरा, इधर होगा n cos थीटा, होगा ना भाई। नॉर्मल का इधर देखोगे तो n cos थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है, और ऊपर क्या है, इसके साथ नहीं बना रहे, तो इसका मतलब ऊपर क्या है, n sin थीटा। क्लियर है या ना। तो यानी यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं नॉर्मल के 2 कंपोनेंट निकालूंगा। ठीक है, मैं किसके निकालूंगा, नॉर्मल के 2 कंपोनेंट। क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो n sin थीटा जो है वही बैलेंस कर रहा है इस mg को। फिर से, इसीलिए mg नीचे की ओर नहीं खींच पा रहा है, इसीलिए ब्लॉक नीचे की ओर धंसा नहीं, क्योंकि n sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है। देखो बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये नीचे की ओर लगा रहा है और ये कहां लगा रहा है, ऊपर की ओर। तो क्या है, इक्वल फोर्सेस होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए ना ब्लॉक इधर गया है ना इधर गया है, यानी ना नीचे गया है ना ऊपर गया है। तो इसका मतलब मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि n sin थीटा इज इक्वल टू mg। यस आर नो, हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलो। और n sin थीटा की वैल्यू होगी कितनी सर, mg की जितनी वैल्यू, तो mg की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। इसका मतलब n sin थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 50 न्यूटन। यानी ये भी लगा रहा है 50 न्यूटन, लेकिन ये कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर। पहले एक्सिस से समझ में आ गया ये बात, हाँ या ना। क्लियर। और इस ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है, तब मान लो अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक मूव किधर की ओर कर रहा है, इस डायरेक्शन में। सीधी सीधी बात है, इंक्लाइंड प्लेन पे, तिरछे प्लेन पे रखा होगा तो कोई इधर की ओर तो ही मूव करेगा। तो इधर की ओर मूव कौन करा रहा है सर, ये n cos थीटा, हाँ या ना। ध्यान से देखो तो n cos थीटा ही तो मूव करा रहा है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। फिलहाल में ये समझ में आ गया ना कि बैलेंसिंग वाला, इस पे नहीं दिमाग लगाना। मैं अभी कंपोनेंट पे चल रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा डीप में घुसा दूंगा तो नहीं आएगा तुरंत। फिलहाल में ये समझ में आ गया कि जब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली तो यहाँ से किसका कंपोनेंट निकल के आया, कंपोनेंट ऑफ n, यानी नॉर्मल का कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला। लेकिन अब हम किसका लेने जा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन एक्सिस का लेने जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। मैं मिटा के पुनः यहीं पे ड्रॉ करूंगा, सिंपल ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ऊपर की ओर, और यहाँ से mg जो लग रहा होगा वो कहाँ की ओर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, हाँ या ना। अब मैंने बोला इंक्लाइंड प्लेन की एक्सिस, तो इंक्लाइंड प्लेन ये रहा, हाँ या ना। और इसके हॉरिजॉन्टल खींचो, पैरेलल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल, इसके पैरेलल में खींचूंगा तो यही तो एक्सिस जाएगी। इस प्लेन के पैरेलल खींचूंगा तो यही तो जाएगी एक्सिस। एक मैंने धरती के पैरेलल खींचा, ध्यान देना, धरती के पैरेलल खींचा तो कोई mg का कंपोनेंट नहीं मिला, लेकिन जब मैं इंक्लाइंड प्लेन के अबाउट खींचूंगा तो देखो कैसे निकल के आएगा, अभी देखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल जब इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में खींच रहा हूं तो कैसा एंगल बना रहा है, 90। देख लो, हाँ या ना। देखो ये इस इंक्लाइंड प्लेन के 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखो इस mg को, ये mg इस एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब इसके कितने होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लो एक डायरेक्शन तो ये हो गई और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ में आया ना, 2 कंपोनेंट होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब समझ में आ रहा होगा। अब ये mg इसके साथ कितना बना रहा है, इधर से थीटा कोण बना रहा है, तो इसका मतलब इधर mg क्या होगा, cos थीटा होगा, हाँ या ना। इधर mg cos थीटा होगा क्योंकि थीटा एंगल इसके साथ ही तो बना रहा है, इस एक्सिस के साथ। और इधर क्या हो जाएगा मेरा, mg sin थीटा। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसको किसने बैलेंस कर रखा है, mg sin थीटा ने। यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कि mg sin थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, mg sin थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। क्लियर है, mg और नॉर्मल दोनों इक्वल होते हैं। mg का साइन नॉर्मल के बराबर हुआ है, mg नहीं बराबर हुआ नॉर्मल के, mg का साइन बराबर हुआ नॉर्मल के। ठीक है, और ध्यान दो, तो जब ये बराबर हो गया तो ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा है ना इधर आ रहा है।
अब ये ब्लॉक इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान से देखो, इधर नहीं तो एक ही फोर्स तो लग रही है ना, इस पर 3 फोर्सेस लग रही थी, एक तो ये लग रही है, एक तो ये लग रही है, क्योंकि ये तो 2 भागों में टूट चुका है। इसके 2 भाग कौन है, एक तो ये, एक ये और एक ये। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो ये फोर्स इसको मूव कराएगी कि नहीं कराएगी, क्योंकि नेट फोर्स देखोगे तो यही तो लग रही है, क्योंकि हाई दोनों तो खत्म है, एक दूसरे को मार पीट के खत्म कर दिए हैं, तो ये फोर्स इसको मूव कराएगी कि नहीं कराएगी। तो इसको मूव किधर की ओर, इधर की ओर कौन करा रही है, mg cos थीटा, यानी ये क्या करा रही है, रन कराने का काम कर रही है। मोशन कराने वाली फोर्स यहाँ पे कौन है, अगर कोई पूछ दे तो क्या है, mg cos थीटा। अब एक बात समझना, अब अगर ये रन करा रही है तो 100% मोशन कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो 100% क्या निकल के आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये इधर लेके जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेके जाएगा सर, इधर, हाँ या ना, क्लियर। अब सपोज कर लो इस ब्लॉक के अंदर ऐसा हो गया कि ब्लॉक मोशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगा दे रहा है और ये उतना ही, इसका मतलब फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा किसके, mg cos थीटा के। तो ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0 है कि नहीं है। इधर इसने रोक लिया इस वाले फोर्स को जाने से, और इधर इसने रोक दिया इस वाले को ऊपर जाने से, तो ब्लॉक वहीं का वहीं का रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। यानी इंक्लाइंड प्लेन के बीचों बीच ये ब्लॉक रुका रह जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने इसको रोक दिया, mg cos थीटा को बैलेंस कर दिया, और mg sin थीटा ने नॉर्मल को कर दिया, तो ब्लॉक उसी बीचों बीच रुका रह जाएगा। अगर मान लो सपोज कर लो कि जो मेरा फ्रिक्शन है वो छोटा हो गया, mg cos थीटा बड़ा हो गया, तब फ्रिक्शन इधर, तब क्या होगा, मोशन इधर की ओर होगा, ठीक है। और सपोज कर लो ऐसा हो गया कि फ्रिक्शन बड़ा हो गया mg cos थीटा से, तो फिर क्या होगा, मोशन इस डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, मोशन नहीं होगा तब फ्रिक्शन अगर बड़ा हो गया तो। अब ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन बड़ा हो गया तो इधर खींचा चला जाएगा, नहीं, वो जाएगा ही नहीं, मोशन करेगा नहीं, जब तक इधर तुम बड़ा नहीं करोगे, इसको बड़ा करो बड़ा करो बड़ा करो, तब जाके फ्रिक्शन को मात कर पाएगा, तभी जाके हो पाएगा। क्या बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये क्या हो गया, फ्रिक्शन के बराबर हो गया mg cos थीटा, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में, बॉडी एट रेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन देगा तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच लो, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल ही रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस खींचो, पैरेलल एक्सिस खींचो, या इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक्सिस खींचो, ठीक है। 2 तरीके से हमको खींचना है, या तो हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस खींचूं मैं, और या तो इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टल में मैं खींचूं। तो 2 तरीके से मैं खींचूंगा, तो 2 तरीके से अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे मुझे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर लेंगे, यस और नो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने हैं, ओके। आप अपने मन से कुछ भी बना लीजिए, क्वेश्चन करिए, आप कहीं से भी निकाल सकते। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो cos थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा के जहाँ पे 30 डालेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, mg cos 30, यही तो बोल रहे हैं, तो mg की वैल्यू ऑलरेडी 50 है, cos 30 का मतलब √3/2, 2 से कट गया, कितना आ गया 25 कड़ी में 3, यानी 25 कड़ी में 3 न्यूटन इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए थीटा इधर मान लीजिए हो गया, तो इसका मतलब mg 50 ऑलरेडी है, 50 ऑलरेडी, sin 30 का मतलब 1/2 कट गया, यानी कितना हो गया 25, तो 25 ये इधर लगा रहा है, तो 25 वो ऊपर लगा रहा है, नॉर्मल का वैल्यू कितना है तब 25 है, ठीक है, क्लियर है। तो हमको 2 तरीके से एक्सिस खींचनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। जब भी हम हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक्सिस खींचेंगे तो हमारे पास mg का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, mg का नो कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तब हमको नॉर्मल का मिलेगा, ठीक है। तब हमको किसका मिलेगा, नॉर्मल का। और जब हम इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल खींचेंगे एक्सिस को, तब हमको mg का कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं, मिलेगा, लेकिन किसका नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल का नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, और अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ रहे होंगे। बाकी आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें से आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एमर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।